Good morning, student. Today I am going to explain the chapter 4 of class 10th science. Lesson name is carbon and its compound. In the previous chapter, we have already learned about the metals and metals compound. In this chapter, we are going to learn about the carbon and its compound. We will start from the activity 4.1. Make a list of 10 things you have used और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। आपने मॉर्निंग से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें यूज की हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। देन कंपाइल दिस लिस्ट, फिर उसे कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट। जो तुम्हारे क्लासमेट है उसने भी ऐसी लिस्ट बना ली जो तुमने सुबह से लेकर चीज़ें यूज की हैं, फिर उन्हें इकट्ठा किया आपने। उनको फिर हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्टिंग मीन्स डिफरेंट प्लेस में डालेंगे टेबल में। जैसे थिंग्स मेड ऑफ मेटल, उनमें से कितनी चीज़ मेटल से बनी हुई है जो तुमने यूज की, लाइक गिलास, बाउल, प्लेट, स्पून। एंड थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, लाइक गिलास कंटेनर, गिलास बाउल। क्ले मीन्स मिट्टी, और मिट्टी से बनी कैसे कौन कौन सी चीज़ें तुमने यूज की, लाइक अर्दन पॉट। मान लो तुमने मटका यूज किया पानी का तो बोलेंगे अर्दन पॉट। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो तुमने सुबह से लेकर यूज किए हैं वो हम किस में डालेंगे, इस अदर वाले कॉलम में। लाइक फूड, जो तुमने खाना खाया, क्लॉथ्स, जो तुमने क्लॉथ यूज किए, मेडिसन, बुक्स जो तुमने पढ़ी, ये सब किस में आएंगी, अदर्स में। क्योंकि ना तो मेटल की बनी हुई है, ना गिलास की, ना क्ले की। ये सब इनका ये जो सारी बुक चीज़ें हमने यूज की, फूड, क्लॉथ, मेडिसन, बुक्स, तो इनका जो बेस है वो बेस क्या है, दिस आर बेस्ड ऑन द कार्बन। इनके अंदर कार्बन पार्टिकल है। कौन सा एलिमेंट है, कार्बन का। इन एडिशन ऑफ ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं ना वे सारी की सारी कार्बन बेस्ड होती हैं, उनके अंदर कार्बन जरूर होगा। ये एलिमेंट इसलिए ज़्यादा यूजफुल है, इसीलिए इसका चैप्टर बनाया है कि जितनी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वे भी कार्बन बेस्ड हैं, उनके अंदर कार्बन जरूर मिलेगा। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ के क्रस्ट में देखें, अर्थ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ के 3 पार्ट है, क्रस्ट, कोर, मेंटल, क्रस्ट। जो ऊपर का जो उसका ऊपरी परत है जो अर्थ की, उसमें कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इवन एटमॉस्फेयर में भी कार्बन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन पाया जाता है। और किस फॉर्म में है, ये मिनरल की फॉर्म में है, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम। लेकिन अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखें तो ये कितना है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.03%। केवल कितना, 0.03%। इतना कम कार्बन होते हुए भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। देखो अर्थ क्रस्ट में था 0.02% और एटमॉस्फेयर में था 0.03%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी के अंदर कार्बन है, और कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो कंपाउंड बनाता है, लाइक मेडिसिन के अंदर अगर हम दवाइयों में देखें तो कार्बन सी पार्ट जरूर मिलेगा, क्लॉथ्स, फूड। इस कार्बन की क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन है, अगर हम इसको जलाते हैं। अगर कार्बन, जिस भी चीज़ में कार्बन है उसको अगर हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर होती है, फायर को बुझाने वाली आग होती है। अगर आप कोई जलती हुई तिल्ली उसके पास लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान ऐसे कर सकते हैं कि वो फायर को बुझा देती है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर कार्बन होगा वो क्या करेगी, अगर उसको जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये उसकी पहचान होती है। अब कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, अबाउट आयनिक कंपाउंड पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड होता है कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयन, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन्स एंड एनाइन्स, they combined with each other make ionic compound like NaCl. The ionic compound have high melting and boiling points. They conduct electricity in the solution form. We have already learnt about this. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में, जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम देखें
कि जो कार्बन कंपाउंड है, अगर हम कंपेयर करें जो कार्बन के कंपाउंड है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड अगर देखें, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर लो। अगर हम ये टेबल देखें तो देखो एसिटिक एसिड, इसमें भी कार्बन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इथेनॉल CH3CH2OH, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इस टेबल में दिए हुए हैं। मीथेन CH4, एसिटिक एसिड CH3COOH। आपको ये फॉर्मूले भी लर्न करने हैं कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है जैसे CH3COOH, क्लोरोफॉर्म, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखो, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। इफ़ वी कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, melting and boiling point of carbon compound as compared to the ionic compound, it are low। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के मुकाबले कम होते हैं। रीजन क्या है? दे हैव वीक बॉन्ड, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वीक होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसके मुकाबले में? आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में। बिकॉज आयन्स वन आर, आयनिक कंपाउंड में कैटायंस और एनाइंस वे स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते थे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचते थे। लेकिन इसमें जो कार्बन कंपाउंड है उसमें कोई आयन नहीं होता, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, इसी कारण उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सेकेंडली, दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन के कंपाउंड है वे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी आयन। इफ़ वी मिक्स इट विद वाटर देन दे विल नॉट रिलीज एनी आयन। किसी तरह का कोई आयन पानी में नहीं देंगे। जैसे आयनिक कंपाउंड, जैसे हमने नमक लिया NaCl, उसे पानी में डाला तो वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। आयन्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अगर इसे हम पानी में डालें तो ये किसी तरह का कोई आयन इलेक्ट्रिसिटी में को पास करने के लिए नहीं देगा। जैसे ही उसे पानी में डालेंगे कोई आयन नहीं मिलेगा, तो आयन जरूरी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, तो इसलिए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसमें से कार्बन के कंपाउंड में से इन द लिक्विड फॉर्म। अब हमने 9th क्लास में ये भी रीड किया था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट, कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं। इट डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही कंबाइनिंग में हेल्प करते हैं, वही कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन देखें तो क्या होती है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे K और L सेल में अगर इनको डालेंगे तो K में 2 आ जाएंगे और L सेल में आ जाएंगे 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। जो सबसे बाहर का सेल इसका L है, L में कितने सेल हो गए? L में इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब इसको अगर कंपाउंड बनाना है तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। वी नो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब तक होता है? जब तक उसका आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। अब तुमने कार्बन का देखा, कार्बन के सेल में तो 2 हैं और L सेल में 4 है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, L सेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए। जब तक ये क्या करेगा? रिएक्टिव रहेगा। कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्टिव रहेगा। तो इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना भी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देयर विल रिमेन्स एक्टिव। वो एक्टिव रहेगा, रिएक्टिव रहेगा जब तक उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी, उसका आउटर मोस्ट सेल पूरा फुल नहीं होएगा। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इसको कैसे अचीव करते हैं?
बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या लूज कर लेते हैं। लाइक NaCl, Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से NaCl का जो आयनिक कंपाउंड है वो बन जाता है। MgCl2 में Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और दोनों क्लोरीन के जो एटम है 2 एक एक इलेक्ट्रॉन से ले लेता है, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, उसके कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें 4। तो उसे अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा C4 - N9। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है और ले भी ले बाई चांस, तो उस पर क्या आ जाएगा C4 - N9, 4 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो उसके पास अब C में कार्बन के जैसे K और L सेल में अगर इसमें 2 थे, इसमें 4, उसने 4 और ले लिए तो कितने, 8 और 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन है, तो ये 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्या नहीं करेगा, ये चीज़ वो नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के 10 इलेक्ट्रॉनों को हैंडल करें। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+। अगर वो दूसरी कोशिश करें कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, C4+ कैटाइंस, तो उसका आ जाएगा C4+ N9। अगर उसका चार्जिंग पर C4+ कैटाइन वर्ड आ गया, इट मीन्स उसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसकी क्या बॉन्डिंग होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, K सेल में 2, L में 4। अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दो तो यहाँ आ जाएगा 0, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से। अब उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हो गए 6 प्रोटॉन और उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जब वो घूमते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल है उसमें से किसी को देने दे। क्यों, क्योंकि कार्बन का बहुत छोटा साइज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विल बी हार्ड, इट विल नॉट अलाउ टू गो द 4 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। जो ये प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके L सेल में है बाहर जाने नहीं देंगे। और उसके अगर बाहर जाने के लिए अगर जाना ही है उन्हें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगी, जो शेयरिंग कर लेगी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, बाहर जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शेयरिंग करके कंपाउंड बनाएगी। यूँ आयनिक कंपाउंड की तरह की इलेक्ट्रॉन पूरे दे दे या किसी से ले ले, ऐसे ना करके शेयरिंग करके क्या बना लेगी, कंपाउंड्स। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा आउटर मोस्ट सेल के होंगे। एंड एटम्स एंड लीड टू द बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिन एटम के साथ ये कंबाइंड होगी वो क्या करेगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगी दोनों को। जैसे मान लो हम CH4 बनाए, कार्बन और हाइड्रोजन, यह है मीथेन का फॉर्मूला। इस तरह से बॉन्डिंग करता है कि दोनों के पास हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो जाए और कार्बन की भी। जो इसमें जितने भी एटम पार्टिसिपेट करेंगे उनकी दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन कंपाउंड को पढ़ने से पहले कुछ दूसरे मॉलिक्यूल देखते हैं जो किससे बने हुए हैं, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। और सबसे छोटा जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो है H2। तो हम इसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हमने शो किया जो उसके K सेल में है। दूसरे हाइड्रोजन का भी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया जिसमें जो कि उसके K सेल में है।
अब हाइड्रोजन को अपने K शेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसे बॉन्डिंग करेगा, इस दूसरे के हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग करेगा, इसने इस इलेक्ट्रॉन का ले लिया, और जो दूसरे वाला हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके K शेल में, और उसके इस आबंध को, इस बॉन्डिंग को दिखाते हुए कैसे दिखाएंगे, ऐसे एक सिंगल लाइन से दिखाया जाता है। इस सिंगल लाइन के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड पेयर मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक दूसरे हाइड्रोजन का, और दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर ली, और क्या बन गया, H2। इस तरह से शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। ओके स्टूडेंट।